हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको कराने वाला हूं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गॉस थ्योरम। तो बेटा आज हम शुरू करते हैं गॉस थ्योरम के बेस्ड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, आप कोशिश करिएगा समझने की। पहला क्वेश्चन है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए गिवन फिगर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे, आप इन्हें देख लेंगे। आपसे कहा ये जा रहा है, आपसे कहा ये जा रहा है कि ये नीचे फिगर दिखाई हुई हैं, कुछ फिगर हैं। ये हेमिस्फीयर है, ये हाफ सिलेंडर है, ये कोई प्लेन सरफेस है साइड 10 सेंटीमीटर का। हमें इससे बाउंडेड सरफेस फाइंड करना है। तो इस सरफेस को हम कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो जैसे ये पहली हाफ सरफेस है, तो बेटा हमने गॉस थ्योरम को डिफाइंड किया क्लोज बाउंडेड सरफेस के लिए। तो हम करते क्या है, इस हेमिस्फीयर पे इसका कंप्लीट कर लेंगे ताकि इस चार्ज को हम बाउंडेड कर सकें। As we know that by Gaussian theorem, the net flux which passes through the bounded surface given by phi e it is equal to q upon epsilon naught। बट आप यहाँ देखेंगे बाय सिमेट्री ये हेमिस्फीयर ऊपर है इतना ही नीचे है, तो इसका जो फ्लक्स होगा हाफ होगा। तो नया फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स पासिस थ्रू हेमिस्फीयर फाई डैश ई इट इज इक्वल टू क्या होगा, फाई ई अपॉन 2। फाई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज नेट फ्लक्स पासिस थ्रू एनी बाउंडेड सरफेस। तो इसे लिखते हैं क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिमिलर इसी की जैसा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको सिलेंडर को इतनी ही साइड का इधर ले लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये बाउंडेड सरफेस बन जाए। As we know that the net flux passes through the bounded surface phi e it is equal to q upon epsilon naught। तो net flux through the bounded surface phi e it is equal to q upon epsilon naught। So for हेमी सिलेंडर, आधे सिलेंडर के लिए क्या आएगा, phi dash e it is equal to phi e upon 2 q upon 2 epsilon naught which is required answer। ये दोनों क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि ये 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे आएंगी, कुछ ऐसे आएंगी। तो इसका हमें क्या करना है, नेट फ्लक्स फाइंड करना है। इस सरफेस से हमें क्या फाइंड करना है बेटा, नेट फ्लक्स फाइंड करना है। इस सरफेस के लिए हम नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इसको कैसे करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक क्यूब बना लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, जिसका जनरेटर स्क्वायर होगा। अब इस क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस। और चार्ज किसके सेंटर पर है, चार्ज रखा हुआ है किस पर, प्लेन सरफेस स्क्वायर जो 10 सेंटीमीटर साइड का है। तो हम लोग इसके फेसेस गिन लेते हैं। गॉस थ्योरम का अगर हम यूज करें, नेट फ्लक्स थ्रू बाउंडेड सरफेस फाई ई इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमारे पास कितने फेसेस हैं, हेयर नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं बेटा, 6। तो हमें किसका जो फ्लक्स फाइंड करना है, इस डैश्ड सरफेस का निकालना है। तो यहां निकाल देंगे। सो नेट फ्लक्स पासिस थ्रू द डैश्ड प्लेन, वो कितना होगा, फाई ई अपॉन 6। क्योंकि इसके 6 फेस होते हैं, क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, इसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नया फ्लक्स आएगा फाई ई अपॉन 6 इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट विच इज आंसर। ये आपका आंसर होता है बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये तो नेक्स्ट पेज पाता हूं बेटा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं शुरुआत में। हाँ सॉरी, पहले अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो पहले आप यहां से ले लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमने क्या लिया, फाइंड द नेट फ्लक्स। ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, विच आर सेपरेटेड बाय 2l डिस्टेंस। तो ये क्या हुआ, एक डायपोल हुआ। ये डायपोल किसी बाउंडेड रीजन से बाउंड है, किसी सरफेस से बाउंड है, एनक्लोज्ड है। तो इससे फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इसका फ्लक्स कितना आएगा, फाई इट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो कुल चार्ज देखेंगे माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी बाउंडेड सरफेस के अंदर है तो उससे नेट फ्लक्स कितना पास होगा, 0। एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी कोई बाउंडेड सरफेस है।
बाउंडेड रीजन है, इसके अंदर मैंने चार्ज ले Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 Q4 Q5। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द नेट फ्लक्स पासिस थ्रू दिस सरफेस, तो इट इज इक्वल टू किसका आएगा, फाई इट इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सबको जोड़ लो, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट चार्ज हम ऐड कर लेंगे और नेट चार्ज को किससे डिवाइड कर देंगे, नेट चार्ज हमारा किससे डिवाइड होगा बेटे, इस नेट चार्ज को डिवाइड कर देंगे हम एप्सिलॉन नॉट से, जो ये हमारा नेट फ्लक्स आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, ये कहता है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा पेनिट्रेट ए होलो बॉडी, फाइंड द फ्लक्स इमर्जेस द बॉडी। यहां देखिए आप, एक कोई चार्ज लॉन्ग चार्ज वायर है जो इस बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए, छेदते हुए आर पार निकाला गया है। आपसे ये कह रहा है कि फाइंड आउट द नेट फ्लक्स पासिस थ्रू द बाउंडेड होलो सरफेस। तो इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नेट चार्ज निकालेंगे विच इज लाइज इनसाइड द क्यूब। तो इसके लिए हम अपने उसी फार्मूले पाते हैं, फाई ई इट इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज क्या होगा बेटे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द बॉडी। कुछ भी फिगर हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक कितनी x है, तो इस लेंथ का चार्ज कितना होगा, फाई ई इट इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इट इज इक्वल टू लैम्डा x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम कुछ फिगर्स लेते हैं, जैसे ये फिगर है बेटा, क्यूब के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, यहाँ के इस फेस पे मिडिल पे एक चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज के लिए हमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज के लिए फ्लक्स फाइंड करने के लिए ऐसा ही क्यूब इस साइड बना देते हैं। ये इस साइड एक दूसरा क्यूब हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो हम यहाँ देख लेंगे कितने, एक क्यूब ये आया, एक क्यूब ये आया। अगर हम टोटल सरफेस की बात करें तो ये क्यूबॉइड हो जाएगा नेट, ये पूरा एक क्यूबॉइड हो गया यहां से यहां तक। तो इस क्यूबॉइड के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q। ये चार्ज Q के लिए अगर हम नेट फ्लक्स फाइंड करें तो ये क्या आएगा, फाई ई, कितना आएगा, फाई ई इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके हिस्से के लिए आया है बेटे, ये सिर्फ इस क्यूबॉइड के लिए आया है। बट हमारे पास तो हमने इसको कंप्लीट किया, हाफ इधर राइट में लेके और लेफ्ट में एज इट इज था, यानी कि इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। तो इसे हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो इससे फ्लक्स आ जाएगा, नेट फ्लक्स passes through the this bounded surface, तो Q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे आप। अब एक क्वेश्चन यहां देखो, मान लीजिए कोई चार्ज है, कोई चार्ज Q हमने इसकी यहां रख दिया, इसकी कोर पे एक चार्ज हमने Q यहां रख दिया, इसकी कोर पे ये स्मॉल Q यहां रखा। तो इस चार्ज को यहां रखने से हमें फ्लक्स फाइंड करना है कि कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूब तो यहां बन जाएगा, ये 1 2 क्यूब हो गए, एक क्यूब इसके ऊपर बनेगा 3, एक क्यूब यहां बनेगा 4। तो ये 4 क्यूब हो जाएगा और 4 क्यूब से बाउंडेड होगा, और 4 क्यूब को मिला के एक क्यूबॉइड बन जाएगा। अब क्यूबॉइड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो ये यहां हमें देखना होगा कि हमारे पास ऐसे आइडेंटिकल कितने क्यूब बनते हैं। तो ये कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो हमें कितने से डिवाइड करना चाहिए इसको, नंबर ऑफ क्यूब से। नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, 4। तो नेट फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए नेट फ्लक्स होगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, डिस्कस कर सकते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इनका, ये रहा। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये बेटा, देखिएगा, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इट इज इक्वल टू E नॉट एक्स कैप। E नॉट कांस्टेंट है, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन से हमें एरिया फाइंड करना। अगर मैथमेटिकली हम देखें, इसकी हर साइड A है भाई, यहाँ पे ये A है, यहाँ ए है। तो मीन्स ये है कि अगर इस पर हम एक क्यूब को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका जनरेटर क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो हम यहां देखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस।
किसके एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है? अलोंग द एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये इस प्लेन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, इस टाइप से होगा बेटा, ऊपर की तरफ। यानी कि एरिया वेक्टर विल अलोंग द एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना है? तो हम गिवन लिख देंगे। हमारे पास वेक्टर ई होगा, ई नॉट एक्स यूनिट वेक्टर एस कैप। तो वेक्टर ए हमारा शुड बी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेक्टर ए इट इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर एक्स कैप। ए स्क्वायर क्यों आया है? क्योंकि ये क्या है? एक स्क्वायर का प्लेन सरफेस है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स कैप। हैंस फ्लक्स फाइंड करेंगे फाई ई इट इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहां पे वेक्टर ई की वैल्यू रख देंगे हम, क्या आएगा? ई नॉट एक्स कैप इंटू ए स्क्वायर एक्स कैप। ई नॉट ए स्क्वायर एक्स कैप डॉट एक्स कैप। हमें पता है यूनिट वेक्टर चाहे कैसा भी हो उसकी स्केलर प्रोडक्ट कितनी होती है? 1 होती है। तो हियर आंसर इज फाई ई इट इज इक्वल टू ई नॉट ए स्क्वायर। तो ये किसके लिए आया? ये मैंने एक प्रॉब्लम ली है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है कि एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए अलोंग द एक्स एक्सिस और उसमें इस शेप की कोई बॉडी रख दी जाए, सरफेस रख दी जाए, तो सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? वो होगा हमारा ई नॉट ए स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आपको कहता है सिलेंडर बॉक्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन वेक्टर ई इट इज इक्वल टू 50x i कैप वेयर E is न्यूटन पर कूलम एंड X in मीटर shown in फिगर। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप की कोई बॉडी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो 50x i कैप के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जैसा फिगर में शो किया गया है। हम लोगों को इसका एक तो फ्लक्स फाइंड करना है और इससे ये कितना चार्ज बाउंड करता है ये फाइंड करना है। यानी कि वी वांट टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स एंड नेट चार्ज विच इज बाउंडेड बाय द सरफेस। तो अब हमारा क्या काम है बेटे? मैंने यहाँ ये प्लेन सरफेस है दोनों, जिनको मैंने डैश किया है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारा एक तो लेफ्ट फेस हो गया इधर, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट फेस, और ये हमारा हो गया इधर राइट फेस। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट फेस बाय द गिवन सिचुएशन वेक्टर E is equal to 50x i कैप। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लेफ्ट फेस पे कितना है? लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 50 मल्टीप्लाई एक्स, यहां से यहां तक कितना है? 1 है, तो आई कैप ये आएगा 50 आई कैप। मोड निकाल लेंगे इसका, मोड ऑफ वेक्टर EL इट इज इक्वल टू EL इज इक्वल टू 50, ये इसका मोड आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे राइट फेस पे, तो राइट फेस यहां से यहां तक की डिस्टेंस मांगेगा। ये डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटे? यहाँ 2 मीटर। तो राइट फेस के लिए हम क्या करेंगे? 50 1 प्लस 1 आई कैप, 50 ये 2 हो जाएगा, 52 टाइम्स 100 आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, से कह देंगे ER इट इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 यूनिट। ओके, तो यहां हमने लेफ्ट फेस पे और राइट फेस पे हमने क्या निकाल लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है। लेफ्ट और राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाउ वी विल फाइंड द नेट फ्लक्स फाई E इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द लेफ्ट फेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द राइट फेस। इन दोनों से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस के लिए हम अब इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा? ये आ जाएगी वेक्टर EL डॉट ए वेक्टर प्लस वेक्टर EL डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ER डॉट वेक्टर ए। ए की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। हम यहां रख देंगे इसकी वैल्यू EL A cos 180 प्लस ER A cos 0। यहां देखना ये 180 कैसे बनता है। वेक्टर ए इस साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो एंगल कितना? 180। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, एरिया वेक्टर भी इस साइड है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा? 0। यहां पर हम ले आते हैं ये सारी वैल्यू रखें, तो ये आ जाएगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। 50 मल्टीप्लाई 25 कोस 180 की वैल्यू -1
cos 0 की वैल्यू 1, वैल्यू हमने रखी है, ये सारी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। इसको करने से पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, 100 मल्टीप्लाई 25 इंटू 10 टू द पावर -4 -50 इंटू 10 टू द पावर -50 इंटू 25 10 टू द पावर -4। 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई 25 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.125 वोल्ट मीटर। ये इसका नेट फ्लक्स आया जो पास हो रहा है बाउंडेड रीजन सिलेंड्रिकल सरफेस से। अब हम लोगों को पता होता है कि हम किसी भी बॉडी के लिए अगर चार्ज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5e। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई 0.125। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.0 समथिंग आएगी। तो मैं लिख लेता हूं 1.10 10 टू द पावर -12 कूलाम। ये इसका आंसर आ गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटे, तो यहां आप देख लेंगे इसे, चार्ज भी निकल गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय वेक्टर ई, इट इज इक्वल टू ई नॉट एक्स अपॉन बी आई कैप, वेयर ई नॉट 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ए 1 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर। बाकी सब चीजें फिगर में शो की गई हैं। ये कह रहा है टू फाइंड द नेट फ्लक्स एंड चार्ज फॉर बाउंडेड सरफेस। यहां बाउंडेड सरफेस के लिए हमें नेट फ्लक्स फाइंड करना है। देखने वाली बात यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये दिखा रखा, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो मीन्स साफ साफ ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पासिस थ्रू ओनली दिस सरफेस, इस सरफेस से पास होगा। इस सरफेस पे एक तो एक्स 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मेजर किया जाएगा। तो हमारा क्या काम है, हम लेफ्ट फेस के लिए सबसे पहले लेफ्ट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। वेक्टर ई एल इट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू 0 अपॉन बी, बिकॉज एक्स कितना है यहाँ पे ओरिजिन पे एक्स कितना है 0, तो ये टोटल टर्म कितना आ जाएगी 0। राइट फेस पे निकालो बेटे, राइट फेस कितनी डिस्टेंस पे है, राइट फेस हमारा डिस्टेंस है ए, यहां से यहां तक की। तो हम इसे राइट फेस पे डिस्टेंस के लिए वेक्टर ई आर इट इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन बी इंटू आई कैप, तो ये हमने एज इट इज रख लिया, बाद में रख लेंगे। एरिया वेक्टर निकाल लेंगे ए स्क्वायर आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है। ए की वैल्यू रखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका होल स्क्वायर आई कैप, स्क्वायर कर लिया 1 इंटू 10 टू द पावर -4 आई कैप मीटर स्क्वायर। ये राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, राइट फेस पे क्या आया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे नेट फ्लक्स पासिस थ्रू द दिस सरफेस। पहले आप इसे देख लेंगे अपने क्वेश्चन को थोड़ा, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आता हूं मैं नेक्स्ट। ये बेटा ये हो गया सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट इसका। ये है इसका सॉल्यूशन, phi it is equal to phi L plus phi R, flux passes through the left face plus flux passes through the right face। वैल्यू रख लेते हैं वेक्टर ई एल डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई आर डॉट वेक्टर ए। वैल्यू रखी हमने, ये तो लेफ्ट साइड में तो 0 ही था, ये राइट साइड के लिए आई थी ई नॉट ए अपॉन बी आई कैप। वेक्टर एरिया हमारे पास आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर -4 आई कैप। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे बाहर लिख लेते हैं, ई नॉट ए अपॉन बी एज इट इज रख लेते हैं। आई डॉट आई, इसकी वैल्यू हमने बताया था यूनिट वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगी। 1 इंटू 10 टू द पावर -4 ई नॉट ए अपॉन बी आ जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -4 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ए की वैल्यू हम लोगों को पता है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू थी हमारी 1 सेंटीमीटर। ए हमारा कितना दिया हुआ था, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ए की वैल्यू हमने 1 इंटू 10 टू द पावर -2 रखी। बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 रखी। इसमें जो टर्म कैंसिल होने वाले उन्हें कर दीजिए, 2 से 5 को डिवाइड कीजिए, 2.5 आएगा, और ये कितना आएगा 10 टू द पावर -1। इसको यहां ले जाएंगे तो 0.25 वोल्ट मीटर। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे हम। चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 5e। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिएगा 8.85 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई 0.25, ये मल्टीप्लाई होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका ये आंसर हो जाएगा। तो जो चार्ज बाउंडेड है इस सरफेस से, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.2125 10 टू द पावर -12 कूलाम। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसका
क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन करने वाला हूं इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, जो बहुत ही अच्छा और खास क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए सोन इन फिगर। एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिया एक्स एक्सिस के अलोंग बी एक्स की पावर 1/2, जबकि अलोंग द वाई एंड जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये साफ कह दे हमने कि वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 होगा। मीन्स ये हुआ कि जो प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर होंगे इन एक्सिस पर उनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स पास केवल और केवल डैश्ड रीजन से होगा, इनसे होगा जिनको मैंने डैश किया गया, रेडिस किया गया है। तो यहाँ पे जो मैंने निशान लगाए हैं आप देख लेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क करेगा और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इसमें भी नेट फ्लक्स और हमें क्या निकालना है, नेट फ्लक्स और हमको क्या फाइंड करना बेटे, चार्ज फाइंड करना है। तो जो हमने तरीका अभी तक अपनाया वही लेंगे बार बार। हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट एंड राइट फेस। लेफ्ट फेस पे b इंटू ए, ये डिस्टेंस कितनी यहां तक a, तो b इंटू ए की होल पावर 1/2, तो b a की पावर 1/2, ये लेफ्ट फेस पाया। राइट फेस के लिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2a आ जाएगा, b इंटू 2a की होल पावर 1/2, तो ये आ जाएगा √2b a की पावर 1/2। ये राइट फेस के लिए आ गया। अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा। ए इट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ए इट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यहां देखिए बेटा, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर। नाउ नेट फ्लक्स फाई ई, नेट फ्लक्स क्या निकाल लेंगे हम लोग, नाउ नेट फ्लक्स फाई ई इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा फ्लक्स पासिस थ्रू द लेफ्ट फेस प्लस फ्लक्स पासिस थ्रू द राइट फेस। वैल्यू रखेंगे इसमें, हमारी वैल्यू देखना है क्या बनेगी। हमारी वैल्यू आएगी भाई फाई इट इज इक्वल टू ई एल ए कोस 180 प्लस ई आर ए कोस 0। पहले वाला ही है जैसे हमने पहले किया था, माइनस ई एल ए प्लस ई आर ए। वैल्यू पुट कर दो, बी ए की पावर 1/2 ए स्क्वायर √2 बी ए की पावर 1/2 ए स्क्वायर। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना होगा 5, तो माइनस बी ए की पावर 5/2 प्लस √2 बी ए टू दी पावर 5/2। इसको थोड़ा ऐसे लिख लो भैया, बी ए की पावर 5/2 √2 माइनस 1। बी की वैल्यू कितनी है 900 दी हुई है क्वेश्चन में, आप पहले क्वेश्चन में देख लेंगे कितनी दी हुई वैल्यू 900, ये दिया हुआ है देख सकते हैं। बी की वैल्यू 900 दी हुई है आपको, और ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। 10 सेंटीमीटर का मीन्स होता है 0.10 मीटर, 0.10 मीटर। तो यहां हमने बी की और ए की वैल्यू रख लेनी है। जब हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो हम देखते हैं हमारा वैल्यू क्या बनती है। देखो 900.1 की पावर 5/2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1, 900.414 बचा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, और 0.1 को लिख लेता हूँ 1/10 की होल पावर 5/2। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया बेटा, यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 की होल पावर 5/2, 1/10 की पावर 5/2। मैं 10 की पावर 5/2 को लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर 1/2। 10 का स्क्वायर लिख हो जाएगा 100 और इसकी वैल्यू आ जाएगी √10। √10 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। √10 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई की तो 1 इंटू √10/100 मल्टीप्लाई √10 मल्टीप्लाई √10, तो √10/100 मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या आ जाएगा √10। √10 को मैं यहाँ से सीधा यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये वाली वैल्यू देखो, इसके 2 जीरो से ये खत्म हो जाएंगे, तो 9 इंटू 41.4 आ जाएगा √10। √10/1000। √10 की वैल्यू कितनी होगी बेटे, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 372.6। √10 की वैल्यू होगी 3.16 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 से डिवाइड करेंगे 0.3726 मल्टीप्लाई 3.16,
और इससे जो हमारी कैलकुलेशन आएगी होके वो आएगी 1.18 वोल्ट मीटर सिग्निफिकेंट फिगर का अकॉर्डिंग। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, मैंने रोक दिया थोड़ा सा, आप देखें एक बार गौर से। फिर इसका चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए वही फंडा है जब तक करते हैं। Q इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 5e। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई 1.18 मल्टीप्लाई करा 10.4 इंटू 10⁻⁻12, इसको इधर लेके 1.04 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम। तो मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, कोशिश की है, मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपके भी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।